साथियों, सुप्रभात। आज हम प्रतिवेदन लेखन के बारे में जानेंगे, जिसे रिपोर्टिंग भी कहते हैं। प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं? तो प्यारे बच्चों, हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रतिवेदन होता क्या है, किसे कहते हैं प्रतिवेदन। प्रतिवेदन एक प्रकार का ज्ञापन होता है जो किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संदर्भ में लिखित विवरण प्रस्तुत करना होता है। इसी लिखित विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी घटना है तो उसको हम जब लिखित रूप में एक रिपोर्ट बनाकर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसको प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन कई प्रकार के होते हैं, जैसे घटना संबंधी जांच प्रतिवेदन। कोई घटना घटी गई है, उसकी जांच के लिए प्रतिवेदन, कोई रिपोर्ट जो है हमें तैयार करनी है, उसको कहते हैं घटना संबंधी जांच प्रतिवेदन। तो इसमें बच्चों जो है हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे गत दिनों में घटित हुई किसी घटना से संबंधित विवरण को किसी जांच अधिकारी या समिति द्वारा जांच के पश्चात अपने ऊपर के किसी अधिकारी या सरकार को जांच निष्कर्ष प्रतिवेदन के रूप में सौंपना जांच प्रतिवेदन कहलाता है। विद्यालयों में छात्रों की अनुपस्थिति, परीक्षा में नकल, विद्यालय में मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी, विद्यालय के बाहर असामाजिक तत्वों द्वारा छात्रों से बदतमीजी आदि। देखिए बच्चों, जिस तरह से कोई घटित हुई घटना जो है उससे संबंधित विवरण जो है उसका निष्कर्ष निकालना है, और निष्कर्ष निकाल के उसकी जो है एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसके लिए एक समिति बनाई जाती है। और अपने से उच्च अधिकारी जो हैं, जब उनको वो जांच जो है वो प्रतिवेदन के रूप में, यानी कि प्रतिवेदन मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट के रूप में उनको सौंपनी पड़ती है, और वो किसी भी तरह की जांच हो सकती है। अगर विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में जब छात्रों की अनुपस्थिति जो है, या परीक्षा में बच्चे नकल करते पकड़े गए, या विद्यालय में मध्याह्न जो भोजन में गड़बड़ी है, जैसे मिड डे मील वगैरह होती है उसमें भोजन की गड़बड़ी हो जाती है कई बार, तो इस तरह से जांच समिति बनाई जाती है जो इसकी जांच करके अपने उच्च अधिकारियों को सौंपती है। अब दूसरा आ गया घटना संबंधी विवरणात्मक प्रतिवेदन। इसमें घटना या दुर्घटना संबंधी विवरण प्रस्तुत करना होता है, जिसमें घटना का स्थान, समय, विषय और उपस्थिति लोगों का विवरण होता है। कितने उपस्थित थे लोग, वो भी देना होता है। उदाहरण किसी मेले, यात्रा, पिकनिक, सभा, वार्षिक उत्सव आदि तथा रैली आदि। प्यारे बच्चों, जैसे इसमें क्या होता है कि घटना संबंधी विवरणात्मक प्रतिवेदन में इसमें कोई घटना हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, उससे संबंधित कि ये घटना किस स्थान पर घटी थी, किस समय घटी थी, उसका विषय बनाया जाता है, कितने लोग उपस्थित थे। इस तरह से ये घटना मेले में घटी, पिकनिक में घटी, सभा में घटी, वार्षिक उत्सव था कोई वहाँ घटी, या कोई यात्रा थी, किस में ये जो घटना घटी है, ये दुर्घटना कहाँ हुई है, इस तरह से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे घटना संबंधी विवरणात्मक प्रतिवेदन कहा जाता है। उसके पश्चात घटना अथवा आयोजन संबंधी अवलोकन प्रतिवेदन। इसमें क्या होता है, इसमें संगठनात्मक प्रतिवेदन होता है। इसमें जो है संगठन बनाया जाता है जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्रतिवेदन तैयार करते हैं। इसमें देखिए बच्चों, जब कोई घटना या दुर्घटना घटित होता है तो उससे संबंधित जानकारियां जुटाने के लिए एक अवलोकन टीम बनाई जाती है। इसमें एक टीम बनाई जाती है जो अपने अपने कार्यों को पूर्ण करती है, जो अवलोकन के पश्चात प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा, बैठक आदि
तथा इकट्ठी की गई जानकारियों का विवरण होता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई घटना घटित हुई है या कोई दुर्घटना हुई है, उससे संबंधित एक जो है संगठन बनाया जाता है। संगठन हो गया टीम। वो टीम जो है वो जानकारियाँ जुटाने के लिए कई तरह की जो है मीटिंग्स करती हैं, आपस में बैठक करती हैं, जिसमें बैठक में ये जानकारी इकट्ठी की जाती है कि जो जानकारी है वो सत्य है, सही है, और ये जानकारी के लिए संस्थाएं बनी होती हैं, सभा की जाती है, बैठक की जाती है। इस तरह से जो है वो प्रतिवेदन करके तैयार करके जो है अपने ऊपर जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रतिवेदन का प्रारूप, अगर हम बात करें कि ये हमें प्रतिवेदन लिखना कैसे चाहिए, तो उसका प्रारूप बच्चों मैं आपको दिखा रही हूँ। घटना संबंधी जांच प्रतिवेदन का जो है प्रारूप कैसा होना चाहिए, तो मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया है कि घटना संबंधी जो है, घटना संबंधी जांच प्रतिवेदन, घटना संबंधी विवरणात्मक प्रतिवेदन, घटना अथवा आयोजन संबंधी अवलोकन प्रतिवेदन। तो बच्चों पहले एक बार हम इसकी फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या है कि देखिए प्रतिवेदन क्या होता है। प्रतिवेदन एक प्रकार का ज्ञापन होता है, एक रिपोर्ट होती है जो किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संदर्भ में लिखित विवरण प्रस्तुत करना होता है कि कोई घटना घटित होती है या कोई आयोजन किया जाता है, उससे संबंधित जो भी रिपोर्ट तैयार करनी होती है, उसी लिखित विवरण को जो लिखकर हम कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं या प्रतिवेदन तैयार करते हैं, उसी को प्रतिवेदन कहते हैं। तो बच्चों जो प्रतिवेदन है वो कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। घटना संबंधी जांच प्रतिवेदन, जिसमें कोई घटित घटना हुई है उससे संबंधित कोई जांच जो करके अपने उच्च अधिकारियों को दी जाती है, जिसमें कुछ भी घटना हो सकती है। विद्यालय के छात्रों की अनुपस्थिति हो सकती है, परीक्षा में नकल की हो सकती है, और भोजन की गड़बड़ी की हो सकती है विद्यालय में। विद्यालय के बाहर जो है असामाजिक तत्वों द्वारा छात्रों से बदतमीजी की गई है। इस तरह से कोई भी घटना हो सकती है। उसके पश्चात आया घटना संबंधी विवरणात्मक प्रतिवेदन। इसमें घटना दुर्घटना संबंधी विवरण जो है प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें घटना ये ध्यान रखना होता है कि घटना किस स्थान पर घटी गई, कौन सा समय था, विषय क्या था, कितने लोग उपस्थित थे। उदाहरण, ये घटना कहाँ घटी गई? मेले में, सभा में, यात्रा में, पिकनिक में, या वार्षिक उत्सव या कोई रैली थी जहाँ ये घटना घटी गई। उसके हिसाब से ही जो है हमें ये प्रतिवेदन तैयार करना होता है। फिर आ गया घटना अथवा आयोजन संबंधी अवलोकन प्रतिवेदन, कि जो है घटना जो है वो कोई दुर्घटना घटित हुई है, उसके प्रतिवेदन तैयार करने के लिए एक जो है संगठन तैयार किया जाता है। इसमें संगठनात्मक प्रतिवेदन इसे कहते हैं, और इसमें संगठन तैयार किया जाता है जो कई बैठकें करता है, कई सभा करता है। ये किसी संस्था को दी जाती है। सारी जानकारियाँ एकत्रित करके ही वो जो है अपने उच्च अधिकारी को सौंपते हैं। तो बच्चों अब प्रतिवेदन लिखने के लिए हमें प्रतिवेदन का प्रारूप पता होना चाहिए। प्रारूप हो गया नमूना, कि हम जिसको इंग्लिश में सैंपल भी बोलते हैं, कि प्रतिवेदन के लिए हमें इसका प्रारूप या नमूना जो है वो देख लेना चाहिए कि किस प्रकार से प्रतिवेदन को लिखना है। कौन सा प्रतिवेदन है? ये घटना संबंधी जांच प्रतिवेदन का प्रारूप। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो है यहाँ देखिए दिनांक, दिन, महीना और वर्ष। मैंने आपको बताया पहले ये होता था कि कहाँ क्या लिखना, ध्यान रखा। आजकल एक तरफ लिखा जाता है। इसमें देखना है सबसे पहले दिनांक, दिनांक हो गई डेट, किस दिन था, महीना कौन सा था, वर्ष कौन सा था, ठीक है। फिर पहला पैराग्राफ लिखा जाता है, जिसमें 1.1 जो है उसका नाम दिया जाता है। उसके पश्चात ये देखना है हमने कि क्या करना है। जांच के लिए गठित समिति की बनावट और सदस्यों की संख्या कितनी है, कि जांच जो लोग उस घटना की जांच कर रहे हैं, वो जो गठित की गई है समिति, उसकी बनावट कैसी है और सदस्य कितने हैं उसकी जांच करने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या है एवं जांच संबंधी कार्यवाही एवं बैठकों की संख्या, जांच में शामिल लोगों की संख्या तथा उनका बयान।
ये सब जो है इसमें देखा जाता है कि प्रतिवेदन का उद्देश्य, जो जांच संबंधी कार्यवाही एवं बैठकों की संख्या कितनी हुई, कितनी बैठकें की गई जांच के लिए, और जांच में कितने लोग शामिल थे, उनकी संख्या क्या थी और उनका बयान क्या था, वो उन्होंने क्या क्या जो है जांच की है। फिर आ गया पैराग्राफ 2, इसमें देखा जाता है, इसमें 2.1 रखा गया नाम। देखिए इसमें दूसरे में क्या करना होता है, 2.1 रखे जांच संबंधी की गई कार्यवाही का विवरण, कि जो जांच की गई है उससे संबंधी क्या जांच की गई है उसका विवरण दिया जाता है। फिर आ गया 2.2 में जांच के लिए प्रस्तुत साक्ष्य, क्या जांच जो है उसके क्या क्या हमने जो है साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। फिर पैराग्राफ 3 आ गया निष्कर्ष एवं समिति की सलाह, कि निष्कर्ष क्या निकला और समिति की क्या सलाह है, जिसमें 3.1 जो है नाम दिया गया है। चौथा आया पैराग्राफ कार्यवाही संबंधी सलाह, कि आगे क्या कार्यवाही होगी उससे संबंधित जो सलाह होगी। तो इधर आ जाएगा प्रतिवेदकों का हस्ताक्षर, कि कौन कौन प्रतिवेदक थे, रिपोर्टर कौन कौन थे, उनके जहाँ सिग्नेचर आ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिवेदन का प्रारूप हमने ऊपर देखा। अब जो कोशिश की गई है लिखने की कि किस प्रकार लिखेंगे प्रतिवेदन को, रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, तो वो देखिए ये रिपोर्ट तैयार की गई। श्रीमान ए बी और सी, ए बी सी या क ख ग भी लिख सकते हैं आप। तो इस ये ए बी सी हो गए जो जो अध्यक्ष चुने गए थे, जांच जो समिति थी उसके अध्यक्ष जो हैं वो उनके नाम नहीं दिए हैं, उनकी जगह क ख ग या ए बी सी लिखा जाता है। श्रीमान ए बी और सी की अध्यक्षता में जांच समिति को प्रतिवेदन का विषय जो लिखा है वो लिखना है यहाँ पे, के लिए संगठित या गठित की गई थी। समिति ने कुल 3 बैठकें की और बैठक में सभी नामित सदस्य उपस्थित रहे। समिति द्वारा वर्तमान परिस्थितियों के आकलन के बाद जांच की रूपरेखा को तैयार किया गया है, और दूसरी बैठक से समिति ने जांच पर कार्य करना शुरू कर दिया। समिति ने संबंधित विभाग का नाम जो भी है डैश के पी क्यू आर एस व्यक्तियों से पूछताछ की, ये हो गए जिनसे पूछताछ की गई उनके नाम आएंगे यहाँ पे। तो हमें पता नहीं है तो इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस लिखिए या च जो भी आपको लगता है। और उनसे प्रतिवेदन का विषय, जो भी विषय आएगा प्रतिवेदन का वो लिखना है हमने, कि किस घटना से संबंधित ये जांच हो रही थी, वो घटना के बारे में लिखना है, से संबंधित अनियमितताओं के बारे में जानकारी जुटाई, जिसमें समिति को इससे जुड़ी बहुत सी जानकारियां एवं जुड़े लोगों का पता चला। तो पैरा 1 जो है उसमें देखिए समापित कैसे करना है। जांच के दौरान इस विषय में निम्न कारणों का पता चला जो कि निम्नलिखित हैं। जो भी कारण आपने जांच कमेटी बनी थी, जांच समिति बनी थी, उस संगठन ने क्या क्या जांच की, क्या क्या कारण पता लगे कि उस घटना के कारण क्या थे। तो यहाँ कारण 1, कारण 2, कारण 3 जो पता लगे हैं। अब देखिए उस जांच की एक समिति बनी थी ना, तो 3 लोग थे, तो 3 लोग जो हैं, जो भी हैं क ख ग नाम है उनका, जो भी है उन लोगों ने अपने अपने अनुसार जो है कारण ढूंढे हैं। तो पहला कारण जो पहले अध्यक्ष को क्या कारण लगा वो लिखा जाएगा, दूसरे को क्या लगा, वो सारे कारण जो है इसमें दिए जाएंगे। जांच के दौरान प्रस्तुत व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित सलाह भी मिला, कि क्या, अब जो कारण तो ढूंढे, आगे वो क्या सलाह देते हैं, वो है पहले ने क्या सलाह दी, दूसरे ने क्या दी, तीसरे ने क्या दी, वो लिखा जाता है। पैरा 2 में समाप्त में क्या आएगा, साक्ष्य एवं तथ्यों एवं उपरोक्त कारणों की गठन, जांच पड़ताल एवं अवलोकन से ये निष्कर्ष निकलता है कि इस घटना में एक्स, वाई और जेड व्यक्ति संलिप्त हैं अथवा दोषी हैं। जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं
उनका नाम लिखा जाएगा। ये XYZ हमें नाम नहीं पता है इसलिए हमने XYZ लिखा है। अथवा या साक्ष्य एवं तथ्यों की गहन जांच पड़ताल के बाद समिति अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित सलाह देती है ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद सलाह क्या देती है, सलाह कि दोबारा ये घटना ना घटित हो। तो वो सलाह एक पहले व्यक्ति ने क्या दी, दूसरे ने, तीनों की सलाह जो है वो लिखी जाएगी। पैरा 3 में देखिए फिर क्या आएगा, समिति अपनी अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। निदेशक महोदय एवं प्रतिवेदन के आधार पर जो कार्यवाही करना चाहे। प्रतिवेदन 1 तो उनके हस्ताक्षर आएंगे। ठीक है, पहले प्रतिवेदक हो गए रिपोर्टर कौन कौन है, पहले के हस्ताक्षर, दूसरे के हस्ताक्षर, तीसरे के हस्ताक्षर। अब हमारे पास उन व्यक्तियों के नाम नहीं है ना, जब नाम हो तो हम उनके इसकी जगह नाम लिखेंगे और उनके हस्ताक्षर होंगे। तो ये आ गया आपका किसका, जो मैंने आपको ये प्रारूप बताया है, घटना जांच समिति जो है उसके संबंधी जांच प्रतिवेदन का प्रारूप है, नमूना जिसे कह सकते हैं। तो इस नमूना को देखते हुए ही हमने जो है बच्चों आगे प्रतिवेदन जो है, रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी है कि किस तरह से की जाती है, ये ध्यान देना है। इसी तरह से अब है, देखिए, विवरणात्मक प्रतिवेदन का प्रारूप। अब ये नमूना है किसका, विवरणात्मक प्रतिवेदन का प्रारूप दिया। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, शीर्षक लिखा जाएगा कि शीर्षक क्या है, टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है। फिर आ गया प्रतिवेदक नाम क्या है वो लिखना है कि कौन रिपोर्टर कौन है। फिर स्थान और दिनांक, फिर स्थान लिखा जाएगा और डेट लिखी जाएगी। घटना संबंधी जानकारी जैसे घटित घटना के स्थान, किस दिन हुआ था, किस समय हुआ था, शामिल व्यक्तियों के नाम, कोई सभा या बैठक थी तो उनके अध्यक्ष के नाम, और शीर्षक पर प्रकाश देकर उक्त घटना संपन्न हुई आदि लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से। फिर प्रतिवेदन की बॉडी, कि प्रतिवेदन जो है क्या है, वो हमने क्या घटना घटित हुई उसको अपने अनुसार हम यहाँ रिपोर्ट जो है वो तैयार करेंगे। कि जिस प्रकार से वो कहीं यात्रा में घटना घटी गई है या कहीं पिकनिक में घटना घटी गई है तो फिर हम उसको उसके अनुसार बनाएंगे यहाँ रिपोर्ट। तो कितने लोग उसमें जो हैं वो जख्मी हुए, कितने जो हैं वो मारे गए, किस तरह से, इस तरह की रिपोर्ट तैयार करेंगे। कहाँ पे ये घटना घटित हुई है, किस समय हुई है, कौन कौन लोग वहाँ पे, कितने लोग उपस्थित थे, ये सब जो है ध्यान रखेंगे। तो निष्कर्ष और परिणाम के साथ धन्यवाद प्रस्ताव करेंगे। इस तरह से बच्चों हमने जो है ये जाना कि विवरणात्मक प्रतिवेदन का प्रारूप क्या है और घटना जो है जांच करने के लिए, जो घटना संबंधी जांच करने के लिए जो है उसका प्रतिवेदन का प्रारूप क्या है और किस तरह से वो लिखी जाती है वो भी देखा हमने। और उसके पश्चात जो है हमने ये भी जाना कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं और प्रतिवेदन जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों हमने ये जाना, आज मैंने आपको इतना ही समझाया है। अगले क्लास में मैं आपको जो है प्रतिवेदन लिखना भी सिखाऊंगी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ प्रतिवेदन के बारे में बताया, प्रतिवेदन के प्रकार के बारे में बताया, प्रतिवेदन का प्रारूप बताया और प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं ये भी थोड़ा बहुत जो है जानकारी दी है। तो आप भी अपने घर पर बैठकर इस वीडियो को देखने के पश्चात जो है स्वयं भी कोशिश करें कि प्रतिवेदन किस प्रकार लिखा जाता है। तो मैं नहीं कहती कि एक साथ ही आपको सारा जो है प्रतिवेदन के प्रकार हैं वो पता लग जाए या लिखना आ जाए, लेकिन अभ्यास करिए। घटना संबंधी जांच प्रतिवेदन का प्रारूप देखते हुए जो है कोशिश करिए कि इसको लिखिए, इसकी जो प्रतिवेदन है इसको लिखने की कोशिश करें। देखिए बच्चों, इस प्रकार से कारण क्या है, सलाह क्या है, इस तरह से आप कोशिश करें लिखने की। उसके पश्चात हम अगली क्लास में फिर से पढ़ेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।